नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि की। दोस्तों, ये साल में एक बार फेस्टिवल आता है और ये जैसे नाम से पता है, शिव जी की पूजा की जाती है। आज उसके बारे में छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी। ऐसा है कि पहले कुछ और बताती हूँ। जो शिव जी की पूजा करते हैं वो उनको कहाँ से ये पावर आती है। ऐसा है कि ये भक्ति तो है ही है और ये हमारे ट्रेडिशंस भी हैं, हमारे रीति रिवाज भी हैं। पर आपको बता रही हूँ कि कई साल पहले नासा स्पेस रिसर्च ने एक बार सर्वे किया स्पेस से कॉस्मिक एनर्जी के लिए, और उन्होंने देखा कि भारत में 12 जगह ऐसी हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा ही कॉस्मिक एनर्जी के सेंटर दिखते हैं। और जब उन्होंने इन जगहों को ढूंढा तो दोस्तों, वो 12 जगह हमारे 12 ज्योतिर्लिंग थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ही शक्तिशाली जगह हैं जहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है। अब आज के दिन का महत्व, मतलब महाशिवरात्रि का महत्व, ऐसा मानते हैं कि शिव जी तो अनंत हैं, लेकिन इसी दिन उन्होंने शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे वो इस पृथ्वी पर। तो इस तरह से ये उनका जन्मदिन माना जाता है। और दोस्तों, इसी दिन पार्वती जी से उनका विवाह भी हुआ था, तो उस हिसाब से ये उनकी शादी वाला दिन भी माना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें इस दिन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कहते हैं उनकी तीसरी आँख महाशिवरात्रि को खुली थी। अब तीसरी आँख का क्या महत्व होता है? जैसे 2 आँखें हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो हम सब के पास है, हम देख सकते हैं। लेकिन तीसरी आँख से जब वो खुलती है तो हमें जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई देती बल्कि छुपी हुई होती हैं, सूक्ष्म रूप में होती हैं, उनका भी हमको आभास हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूशन होना, किसी चीज़ को भांप लेना। तो आपके अंदर वो शक्ति भी पैदा हो जाती है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है उस चीज़ को भी आप भांप सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और एक चीज़ है जिसे कहते हैं नटराज। नटराज शिव जी का नृत्य करने वाला पोज है, और इसी में उन्होंने शिव तांडव किया था। और ये जो शिव तांडव का जो एक कहना चाहिए एक इमेज है, सिंबल है, वो पूरी जो शक्ति है उसके बहाव को दिखाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है। कितनी शक्तिशाली तरीके होते हैं, कितने होते हैं जिससे कि ये एनर्जी फ्लो करती है सब जगह। और एक चीज़ है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने देखा कि जो विष है वो पृथ्वी पे आ जाएगा और संसार के लोगों जब उसको ले लेंगे तो हो सकता है कि उन पे उसका बुरा असर हो। इसको देख के शिव जी ने वो पूरा का पूरा विष खुद पान कर लिया। जब उन्होंने शिवपान किया तो पार्वती जी ने और विष्णु जी ने उनको झंझोड़ा, पकड़ा, तो उससे क्या हुआ कि वो विष जो था वो उनके गले में ही अटक गया और उनको नीलकंठ कहते हैं। अब आते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर। तो दोस्तों, ये माघ के महीने में होता है, अमावस्या के एक रात पहले। तो मोस्टली ये फरवरी मार्च के महीने में ही आता है, और इस दिन सब लोग मिलके शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इस दिन आपको सुबह स्नान करके, स्नान में कहते हैं पानी में थोड़ा काला तिल मिला लेना चाहिए। स्नान करके मंदिर में, या अगर आप घर में बनाना चाहें, शिवलिंग पे आपको जल, दूध, कच्चा दूध लेते हैं, शहद, घी, ऐसी चीज़ें और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ये उनकी पूजा आराधना का तरीका होता है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप होता रहता है। जितना ज़्यादा जाप हो सके आप करें, क्योंकि इस जाप से दोस्तों आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा होती है जो कि आपको वो शक्ति देती है। और साथ ही साथ आपको बताऊं दोस्तों कि एक हमारे हर इंसान के आसपास एक एनर्जी फील्ड होता है जो उसके शरीर के आसपास होता है, और इसे हम इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। तो ये ऑरा को भी हमें शक्तिशाली बनाना रहता है, और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ये जाप, पूजा, आराधना और मेडिटेशन,
या ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये तरीके होते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। रात्र को पूजा करने का खास महत्व मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप अगर बैठ कर के शिव जी की आराधना करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका जाप करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आखिर में एक इसी महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कहानी सुना देती हूँ। एक शिकारी था, वो वन में जाके बहुत प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार कर रहा था। एक दिन वो बहुत दूर तक चला गया जंगल में, और जब शाम हो गई तो उसने देखा कि अरे, मैं तो इतनी दूर आ गया, अब मैं रात होने से पहले घर कैसे पहुंचूंगा। तो उसने सोचा कि मैं इतना थक गया हूँ तो मैं एक पेड़ के ऊपर विश्राम कर लेता हूँ। और वो बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस पेड़ पे चढ़ा वो बेल का पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अब पेड़ पे चढ़ के टहनी पे बैठ के वो सोचा उसने कि मैं जंगली जानवरों से तो बच गया, पर मैं अगर सो गया तो मैं गिर सकता हूँ। ये सोच के उसने उस पेड़ के पत्ते तोड़े और एक एक पत्ता नीचे गिराता रहा, जिससे कि मैं सो न जाऊँ। हुआ क्या कि वो जो बेल के पत्र थे वो लगातार शिवलिंग के ऊपर आए, उनके ऊपर बौछार की, और सुबह होने तक शिवजी इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रकट हुए और उन्होंने उस शिकारी से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसके वरदान में मैं तुम्हें एक जगह का राजा बनाता हूँ। ये आपको मैंने छोटे सी हिसाब से शिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई। मेरा बहुत मकसद है कि हमारे रीति रिवाज, हमारे त्यौहार और उनकी जो विशेषताएं हैं वो आप सब तक पहुँच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।